हिंदू धर्म का सामाजिक उपदेश ही असमानता है। क्यों कहा था बाबा साहब ने ऐसा? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि जिस तरीके की व्यवस्था भारत में है, उस व्यवस्था को कैसे तोड़ना है। बाबा साहब ने संविधान में हक और अधिकार तो दे दिए हैं, मगर बाबा साहब को जो डर था कि निचले स्तर पर भारत के दबे कुचले वंचितों के साथ क्या अन्याय अत्याचार हो सकते हैं, तो बाबा साहब ने इसलिए ये जो हमारा समाज बटा हुआ है 6,742 जातियों में, तो उनको जोड़ने के लिए बाबा साहब ने बलिदान दिया है, बाबा साहब ने त्याग किया है, बाबा साहब ने अपने समर्पण भाव से इस देश का संविधान बनाया है। बाबा साहब महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना आदर्श मानते थे, तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को अपना आदर्श मानते थे, संत कबीरदास जी को भी अपना आदर्श मानते थे। तो ये कबीरदास ने कहा था कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है भीम की आवाज यूट्यूब चैनल पर। महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी इस व्यवस्था को सुधारने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। माता सावित्रीबाई फुले जी को भी अपने साथ रखा, फातिमा शेख को भी अपने साथ रखा। बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने जीवन में अपने आदर्शों को साथ रख के इस देश में सुधार करने का भरसक प्रयास किया। बहुत सारे ऐसे सुधार करने की आज भी जरूरत है जो हमारे समाज के लिए रुकावट पैदा करता है, हमारे समाज की प्रगति में जो बाधक है। इसलिए हमारे जो आदर्श है वह बाबा साहब है, महात्मा ज्योतिबा फुले है, तथागत बुद्ध है, रामास्वामी नायकर है, संत गाडगे बाबा है और साथ ही मान्यवर कांशीराम साहब। ऐसे कई महान पुरुष है जिसके रास्ते पर हमें चलना होगा। कि जात जात के फेरे में उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता को खा रहा है रैदास नाम का रोग। तो ये तो रोग है। हमारे आदर्श, हमारे महान पूर्वज ये बता रहे हैं कि यह तो एक रोग है। गुरु घासीदास ने भी कहा था कि मन के एक बरोबर। तो बाबा साहब भी यही तो हमें कह रहे हैं। तो मानव मानव के बीच में जो भेद है, जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, उसे खत्म करना। इसलिए गौतम बुद्ध को भी हम अपना आदर्श मानते हैं।